मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, कल हमने बेसिक सैलरी के बारे में एक क्वेश्चन किया था जिसमें पे स्केल गिवन थी। आज जो हम सिक्स्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं उसका एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। और इसके लिए एग्जांपल नंबर 3 है चौधरी पब्लिकेशन, पेज नंबर 80 पर है, जिसकी मैं आपको PDF भी भेजूँगा या फ़ोटो भी भेजूँगा ग्रुप पर। आप ध्यान से समझें कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं बेसिक की। Listen, Dr. M.L. Gupta is working as a lecturer in a college of government of Rajasthan. On July 1st, 2015, he was fixed at rupees 43,400 in new pay scale 37,400 to 67,000। देखिए, जो सिक्स पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग तो अब स्केल लिखी जाएगी, वो इस तरह से लिखी जाएगी। और इसके बाद जो कहा जा रहा है इसमें एंड एकेडमिक ग्रेड पे ACP AGP एकेडमिक ग्रेड पे जो है इनकी वो है 9,000। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपको, ये स्केल दी हुई होती है और ग्रेड पे दी हुई होती है। अब हमसे वो जानना चाहता है कि बेसिक सैलरी, और ये कहते भी हैं इसमें कि अग्रिम 10 रुपए तक इसको क्या करना है, पूर्णांकित करना है। अग्रिम 10 रुपए का मतलब आपको राउंड ऑफ करके छोड़ना है, वो भी नेक्स्ट 10 रुपीज तक राउंड ऑफ करके इसको क्या करना है, छोड़ना है। तो देखिए, आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कंपटीशन करेंगे, वही जैसा पहले हमने हेडिंग लिखा था, कंपटीशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ सो एंड सो फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 या प्रीवियस ईयर 2019-20। तो ये लिखने के बाद आप सबसे पहले यहां लेंगे सैलरी फ्रॉम। अब देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कब हुआ है और किस स्केल पर हुआ है। ध्यान दें, 1 जुलाई 15, 1 जुलाई 2015 और यहाँ कह रहा है 43,400 पर इनका क्या हुआ अपॉइंटमेंट और 9,000। तो टू 30 जून 16 जो इनकी सैलरी होगी 43,400 प्लस 9,000 से स्टार्ट। मतलब इस स्केल में इनको जो अपॉइंट किया गया है वो 43,400 पर किया गया है, तो आपको 43,400 तो ये लेने हैं। 9,000 की एकेडमिक ग्रेड पे में है तो 9,000 और जोड़ने हैं, तो ये हो गए 52,200, 52,400, सॉरी, ये 52,400। कहां से कहां तक? 1 जुलाई 15 से 31। आप क्या करेंगे, ऐड कीजिए इसमें क्या, इंक्रीमेंट 3% ऑन 52,400, यानी जो 52,400 उस पर 3% इंक्रीमेंट कब, ऑन 1 जुलाई 2016 में ये जुड़ेगा। कैलकुलेट करें यहाँ पर 3% जो कैलकुलेट होता है 5, 3, 15, 24, 3, 72, तो 1,572 रुपए होते हैं। ये कह रहा है आगे के 10 रुपए तक, तो 72 का आगे का 10 रुपए आता है 80 रुपए, तो ये जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, 1,580। और 1,580 जुड़ने के बाद 53,980 रुपए जो होगी वो होगी बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 30 जून 2007। देखिए, हम जो PY की बात कर रहे हैं वो PY 2019-20 होगा, जो कि 1 मार्च 19 टू 29 फेब 20। अब ध्यान दें, 1 मार्च 19 से 29 फरवरी 20 तक चलेगा ये समय। तो क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि हमें 90-20 चाहिए, अभी तो केवल 17 आया है। फिर आप ऐड करें इसमें सेम इसी तरह से इंक्रीमेंट कितना, 3% ऑन 53,980 ऑन
1 जुलाई 2017 को। और ये जो 3% होता है 5 3 15 3 3 9 1600 रुपए के आसपास आएगा, 1620 रुपए आता तो है ये 1619 रुपए 40 पैसे राउंड ऑफ किया हमने अगले 10 रुपए तक, तो 1620 जुड़े और यहाँ हो गया 007 और ये 55,700। ये जो बेसिक पे चलेगी, बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018 चलेगी। राइट, यहाँ तक समझ में आया आपसे? और अब आगे बढ़े तो फिर एक बार और है, अभी तो 18 आया है, हमें कहाँ चाहिए 19 और 20 तक चाहिए, 30 जून 20 तक। तो यहाँ पर देखेंगे हम, फिर इंक्रीमेंट जुड़ेगा और वह इंक्रीमेंट फिर 3% ऑन 55,700 जुड़ेगा। 5 3 15 5 3 15 1650 7 3 21 1670 71 1671 रुपए होते हैं, हाँ 1668 रुपए सॉरी, 55,600 सॉरी यहाँ मिस्टेक है, 55,600 तो 1668 रुपए होते हैं। और 1668 रुपए की कैलकुलेशन से जो है यहाँ 1670 रुपए जो है यहाँ प्लस होते हैं। यहाँ 3% कितना बनेगा 1670। अब 1670 रुपए को प्लस कीजिएगा, यहाँ आता है 27। ये बेसिक सैलरी कहाँ से कहाँ तक की है, फ्रॉम 1 जुलाई 18 टू 30 जून 9। देखिए आप स्टार्ट हुए हैं 1 जुलाई 15 से, तो 1 जुलाई 15 से आपने क्रमवार सारे इंक्रीमेंट लिखे हुए चले हैं यहाँ, फिर ऐड करेंगे इंक्रीमेंट 3% ऑन 57,270। ये 1 जुलाई 19 को लगेगा और 1 जुलाई 19 को ये इंक्रीमेंट जो बनता है वो बनता है 1720। ये जो इंक्रीमेंट है 1718 है, तो अगले राउंड ऑफ करने पर ये 1700 क्या हो जाता है 20 और यहाँ 90 और यहाँ 9 8 58,000। ये जो सैलरी चलेगी वो होगी बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 जुलाई 19 टू 30 जून 2020। जरा ध्यान दें, जून 2020 हमें तो फरवरी 20 तक ही चाहिए, तो यहीं पर हमारा पैटर्न। अब हमारे को कैलकुलेशन करनी है बेसिक सैलरी फ्रॉम फॉर द PY 2019-20। तो यहां करेंगे फ्रॉम, देखिएगा 1920 का जो स्टार्ट है वो कहां से है, जरा ध्यान दें 1 मार्च 19, तो फ्रॉम 1 मार्च 2019 टू कहां तक चलेगा, देखो 19 वाला कार्यक्रम चलेगा, ये देखिए 30 जून तक केवल, 30 जून 2019। ये 30 जून 19 तक जो सैलरी है वो है 57,270। कितने महीनों के लिए हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने 4 मंथ आ गया। और फ्रॉम 1 जुलाई, क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है तो चेंज होती है सैलरी 2019 टू 29 Feb 2020। फेब में पूरा सेशन खत्म है और यहाँ तक सैलरी चलेगी 58,990 इंटू कितने महीने, 8 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने होने हैं, इसलिए आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और ये कैलकुलेशन जो आती है वो आती है 229,080 एंड 58,990 से जो सैलरी चलेगी उसका बनता है 471,920 471,920 0 0 0 1 9 and 10 6 and 7 7,01,000 टोटल बेसिक सैलरी
फॉर्म 2009-21। देखिए आप वापस से मैं रिकैप कर रहा हूं, आपको क्या करना है, अगले 10 रुपए तक राउंड ऑफ करना है। इनका जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको अगले 10 रुपए तक मैं एक बार लिख देता हूं। 52,400 रुपए में जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 1575, जिसको हमने क्या किया 1580, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट का जो आ रहा है वो आ रहा है 1619.40, 1619.4, इसको हमने क्या कर दिया 1620, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 1668, ये 1668, जिसको हमने कितना कर दिया 1670, और नेक्स्ट आ रहा है 1718.1, तो वो कितना हो गया 1720। देखिए ये भी राउंड ऑफ होने पर, ये भी राउंड ऑफ होने पर, ये भी राउंड ऑफ होने पर, तो बेहतर का राउंड ऑफ भी कितना है 80। अगले 10 रुपए तक राउंड ऑफ का यही सिस्टम होता है। आपको ध्यान से इस तरह से क्वेश्चन की बेसिक सैलरी निकालनी है, फिर आगे कई काम इस बेसिक सैलरी के हिसाब से होंगे। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा डिसमिस, पूरा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। थैंक यू वेरी